All right. So in the continuation of this chapter, mechanical properties of fluids, today the new property which we are going to start is surface tension. अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है? देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लिक्विड की दो प्रॉपर्टी तो रेस्ट में और दो मोशन में हमें डिस्कस करनी है। रेस्ट वाली प्रॉपर्टी प्रेशर हम पूरी कर चुके हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाइट के साथ P = H ρ g प्रेशर में यूज़ होता है, ओके। और पास्कल्स लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस हमने स्टडी की। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कवर किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कवर करने के बाद में हमने क्या किया था, गैस का प्रेशर निकालने के लिए मैनोमीटर के बारे में जानकारी हासिल की। इतना अपना प्रेशर का कंटेंट सिलेबस में है इन NCERT और जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, ओके। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट है वो सरफेस टेंशन है। पहली बात तो ये सरफेस टेंशन होता क्या है, इस टेंशन से कंफ्यूज ना होना। टेंशन क्या होता है, टेंशन एक तरह की फोर्स होती है। टेंशन क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है जो टाइटनेस की वजह से होती है। जैसे मान लो रस्सी को आपने कहीं बांध दिया और आप रस्सी को खींच रहे हैं, तो आप रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस कर दिया, आपने उसको टाइट कर दिया, टाइटनेस। टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि 10 बच्चे इधर से खींच रहे हैं, 10 उधर से खींच रहे हैं, तो रस्सी टाइट हो गई। तो टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग, टाइटनेस ऑफ रोप, टाइटनेस ऑफ थ्रेड, टाइटनेस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन इट। रोप क्लाइंबिंग के लिए हम क्या करते हैं, रोप को पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, और रोप फिर हमें ऊपर लेके जाती है, मतलब हमने खींच लिया उसको तो टेंशन ऊपर की तरफ हो गया, तो दैट टेंशन हेल्प्स यू इन क्लाइंबिंग द रोप। सो दैट इज ए टेंशन विच इज ए काइंड ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टाइटनेस। बट ये सरफेस टेंशन है। ये क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है कि विच इज नॉट ए फोर्स, टेंशन, वेट, ओके, और इंटरेक्शन और सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज नॉट ए फोर्स, टेंशन इज ए फोर्स बट सरफेस टेंशन इज नॉट ए फोर्स। तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। सरफेस टेंशन क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। और रेस्ट की बात हमारी अभी चल रही है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी हम लिक्विड हमारा रेस्ट में ही रहेगा, चलने वाला होगा लेकिन चलेगा नहीं। तो लिक्विड की जो सरफेस समझते हैं, जो सबसे ऊपर वाला लिक्विड है, पानी है। जैसे मान लीजिएगा लेक के अंदर पानी है, तो अंदर नीचे भी पानी है और भी डीप में पानी है और सरफेस पे भी पानी है। तो सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। आपने देखा होगा कि पानी, जैसे बहुत दिन हो गए पानी भरा हुआ है, उस पर मॉस्किटो आके बैठ जाते हैं। कूलर में ही पानी हमारा भरा हुआ है, हम कहते हैं उसको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि कूलर में पानी भरा हुआ है तो उस पर मॉस्किटोज बैठ जाएंगे और वो प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, वो लेक्स में, पॉन्ड्स में, ठीक है, और जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर दवाई डाल देते हैं। क्यों दवाई डाल देते हैं, क्योंकि दवाई डालने से मच्छर उसके ऊपर बैठ नहीं पाएगा, जैसे ही मच्छर बैठेगा वो उसके अंदर डूब जाएगा। तो मतलब लिक्विड की जो सरफेस होती है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह की फोर्स लगती है, समझ रहे हैं कि नहीं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह की फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। तो दो तरह की मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की यहाँ पर बात करूँगा, जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप याद रखें, ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता। एक तो होता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे चौक है, इससे लिख दिया हमने इसके ऊपर, तो चौक के पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रही है, जिससे ये आपस में देखो बंधे हुए हैं, समझ रहे हो। और एक होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव का नाम आपने सुना है, हैव यू सीन दिस एडहेसिव रिटन एनीवेयर, वेयर? फेविस्टिक है, फेविकॉल है, फेविक्विक है। फेविक्विक एक बहुत अच्छा एडहेसिव है। एडहेसिव का मतलब जो दो चीज़ों को जोड़ के रखता है। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस।
जैसे चौक और बोर्ड के पार्टिकल के बीच में एडहेसिव फोर्स लग रही है, चौक के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रही है। तो चौक और बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है, तभी चौक उसके ऊपर जाके स्टिक हो रही है और लिखना पॉसिबल हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो कहीं एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, कहीं कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। अभी इसके ऊपर हम तेल डाल दें, मस्टर्ड ऑयल डाल दें, तो लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगी, एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगी। तो ऐसे ही वाटर के अंदर होता है, कोई अगर लिक्विड की सरफेस है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स कम होती है, कुछ ऐसे लिक्विड है जिसमें ज़्यादा होती है। जैसे वाटर है तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स कम होती है। और दूसरी तरफ अगर मैं लिक्विड की बात करूं, मरकरी की, मरकरी इज आल्सो लिक्विड, मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसका रीजन क्या होगा? जैसे मान लो मैंने पानी बिखेर दिया, टेबल के ऊपर पानी डाल दिया, तो वो स्प्रेड कर जाएगा, वो फैल जाएगा। वाटर स्प्रेड्स ऑन ए सरफेस। मरकरी को फेंकेंगे, मरकरी फैलेगा नहीं, मरकरी की ग्रेन्यूल्स बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। तो इसका रीजन भी सरफेस टेंशन ही है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कम है, तो इसलिए वो फैल गया, दूर दूर चला गया। समझ रहे हैं? सरफेस टेंशन पानी का कम है। सरफेस टेंशन बोले तो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो मरकरी को मैंने गिराया तो मरकरी स्प्रेड नहीं किया, मरकरी बिल्कुल के खिंचे हुए हैं, मतलब बिल्कुल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है पार्टिकल्स के बीच की। समझ रहे हैं? तो सरफेस टेंशन मरकरी का ज़्यादा है, पानी का सरफेस टेंशन कम है। अब अगर पानी में हम साबुन मिला दें या डिटर्जेंट मिला दें तो उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा, वो और दूर दूर फैलेगा। तो आपने देखा होगा कि कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट बेस्ड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट मिला देने से पानी के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स काफ़ी कम हो जाती है और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और उनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। और जब वो कपड़े के अंदर घुस जाएंगे वाटर पार्टिकल्स, डिटर्जेंट बेस्ड वाटर पार्टिकल्स, तो मैल को खींच के बाहर ले आएंगे। तो ये सब सरफेस टेंशन की वजह से ही ऐसा होता है। सरफेस टेंशन की वजह से ही डिटर्जेंट बेस्ड वाटर अच्छी तरह कपड़े साफ करता है। अब पानी को गर्म कर दें आप तो और ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम हो जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो और ज़्यादा अच्छे कपड़े साफ करेगा गर्म पानी। समझ रहे बात को? तो सरफेस टेंशन की वजह से ही ऐसा होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ही ऐसा होता है। क्या कि जो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स है दैट कॉजेज सरफेस टेंशन। तो अब इसकी वजह से होता क्या है? फोर्स लग रही है, पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर, खींच रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और खींच के जो सरफेस है उसको एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कराते हैं। मतलब ऐसा होने की वजह से सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बाई वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से बाई वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस, बाई वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस बिहेव्स like a stretched membrane, stretched membrane। अब ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है तभी ना उसके ऊपर मॉस्किटो बैठ गया। आपने कोई पेपर का पीस है पानी के ऊपर डाल दिया तो फ्लोट करता है कि नहीं करता? क्योंकि उसको वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उसको वहाँ पर एक जगह मिल गई फ्लोट करने के लिए। तो ऐसा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, खींच रहे हैं, एक खिंचाव है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, तो वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी वहाँ पर बिल्डअप हो रही है। लिक्विड की सरफेस पर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बिल्डअप होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड सरफेस की जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और लिक्विड सरफेस स्ट्रेच करके अपने एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी में, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, अपने एरिया को खींच के कम से कम कर लेना चाहती है। जैसे मरकरी के केस में मैंने आपको बताया,
वाटर में ऐसा कम होता है, वाटर फैल जाता है इजीली, और उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दो तो उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा और वो और ज़्यादा फैलेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो चोट लग जाए किसी को तो डिटॉल से साफ़ करते हैं, पानी से भी तो साफ़ कर सकते हो, डिटॉल से इसलिए साफ़ करते हैं कि एक तो डिटॉल में केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के, एक और प्रॉपर्टी होती है उसका सरफेस टेंशन और कम होता है। तो कहीं पे आपने डिटॉल लगा दिया तो वो लिक्विड फैल जाएगा पूरे में, अंदर तक चला जाएगा, वो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ तक अंदर तक डिटॉल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन काफ़ी कम है। तो जिन लिक्विड का सरफेस टेंशन काफ़ी कम है वो लिक्विड सॉलिड की सरफेस को वेट कर देते हैं। एक टर्म होती है वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी का मतलब कि कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आने पर उस सॉलिड को वेट करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है उसके सरफेस टेंशन पर। बात को समझें, जैसे वाटर वेट्स द ग्लास, समझ रहे हैं? ऐसा भी तो होता है कि वाटर वेट ही ना करे। पानी की बूंदें कहाँ बनती हैं? कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती हैं जिस पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, ड्यू ड्रॉपलेट्स बनती हैं, ओस की बूंदें बनती हैं, समझ रहे हैं? जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। आप उनको सुबह के समय में देखें, टाइम में देखें तो घास के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स, ट्रेम्बलिंग ड्यू ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगी। तो वहाँ पर वो वेटेबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड कांटेक्ट में है वो पानी के सरफेस टेंशन को ज़्यादा कम नहीं होने देना चाह रहा। मतलब पानी का जो सरफेस टेंशन है वहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ड्रॉप बन गई वहाँ पर पानी का सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो जो लीव है उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है वाटर के साथ। वो लीव की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ पत्तियाँ पूरी गीली हो जाती हैं, कुछ के ऊपर पानी की बूंदें बनती हैं। कुछ जो लीव्स होती हैं पूरी वेट हो जाएंगी और कुछ वेट नहीं होंगी, कुछ पे ड्यू ड्रॉप्स बनेंगी। ठीक है, ड्यू ड्रॉप से रिलेटेड तो आपने एक पोएम भी सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर का। हैव यू हर्ड अबाउट दैट पोएम रविंद्रनाथ टैगोर? हैव यू हर्ड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हो? उन्होंने एक बांग्ला में बहुत अच्छी पोएम लिखी है। देखिते गयाची बीसो देखिते गयाची सिंधु, देखी होई ना एकटा फलिया घासीर ऊपरे शिशिरे बिंदु। बांग्ला में। अब मैं उसको इंग्लिश में बताता हूँ। आई हैव गॉन राउंड द वर्ल्ड, आई हैव गॉन राउंड द यूनिवर्स, आई हैव सीन रिवर्स, I have seen mountains, but I have never seen a dewdrop trembling at the sill of my door. मतलब घूमने के लिए लोग पहाड़ों पे जाएंगे, नदियाँ देखेंगे, समुद्र देखेंगे, लेकिन उनके घर के आगे जो देखने की चीज़ है वो उन्हें दिखाई नहीं देती है। समझे? इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेट कि आपकी बेचैनी कहाँ जाके ख़त्म होती है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्यू ड्रॉप है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और जो वाटर स्प्रेड हो गया ग्लास सरफेस के ऊपर उसका सरफेस टेंशन कम है। फैल गया पानी, भाई हम पोछा लगाते हैं सफाई करने के लिए फर्श पर, ठीक है, तो हम उसमें क्या डालते हैं? फिनॉल डाल देते हैं, फिनाइल जिसको आप बोलते हो, फिनाइल क्लोराइड। तो उससे क्या होता है? वाटर का सरफेस टेंशन और कम हो जाता है। तो आपने यहाँ पे पोछा लगाया तो उसकी जो एबिलिटी है पानी की और फैलने की, धीरे 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 फैल के दूर तक वो फैल जाएगा और ज़्यादा सफाई करेगा। तो हॉट वाटर का, इम्प्योरिटी एडेड वाटर का सरफेस टेंशन और कम हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स को आपस में जो बॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है, खींच के पकड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम हो जाती है अगर सरफेस टेंशन कम हो जाए तो। समझ रहे हैं? हॉट सूप इज टेस्टियर और कोल्ड सूप इज टेस्टियर? हॉट सूप इज टेस्टियर देन द कोल्ड वन बिकॉज इट हैज़ लो सरफेस टेंशन। तो जैसे आप उसको खाएंगे पिएंगे मतलब, तो वो टंग के ज़्यादा एरिया पे फैल जाएगा। तो जो टेस्ट बड्स होती हैं वो ज़्यादा कांटेक्ट में हॉट वाले के में आती हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगती है वो कम हो जाती है। तो सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। अब फिर मैं बता रहा हूँ आपको, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अभी यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई लिक्विड सरफेस है, अब डिफाइन करेंगे। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी तो है ही है, सरफेस टेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी भी है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमने पिछले चैप्टर में स्टडी की काफ़ी सारी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर,
डेंसिटी, मोमेंटम, ये सब इस फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेते हैं। तो अब किस क्वांटिटी के सहारे की तलाश है? लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए सरफेस टेंशन की तलाश है, ताकि हमारे चारों तरफ जो कुछ घट रहा है, जो हो रहा है, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये मेरी कोई लिक्विड सरफेस है और इस लिक्विड सरफेस के ऊपर पानी है। ठीक है, तो अब मुझे डिफाइन करना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी। सरफेस टेंशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इस लिक्विड सरफेस पर कोई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ किया? लाइन ड्रॉ किया लिक्विड की सरफेस पर। तो इस लाइन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे। इस लाइन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे ना, तो वो वाटर मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे। दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, और इसकी लेंथ मान लो L है, और L लेंथ की लाइन के ऊपर जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं उस पर फोर्स लग रही है, मान लो F। ठीक है, L लेंथ की लाइन के ऊपर फोर्स लग रही है F। तो यूनिट लेंथ की लाइन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? L बाई एफ के F बाई एल। F बाई एल यूनिटरी मेथड है। 5 टॉफी 20 रुपीज़ की, तो 1 टॉफी का कॉस्ट कितना होएगा? 4 रुपीज़ हो जाएगा। सो L पर F तो यूनिट पर F बाई एल, बस यही सरफेस टेंशन है। दिस इज सरफेस टेंशन, और इसका सिंबल होता है T। T इज इक्वल टू, कुछ बुक्स में इसका सिंबल S भी दिया हुआ है, बट हम T लेते हैं सरफेस टेंशन के लिए। T इज इक्वल टू F बाई एल। सो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का यूनिट डिफरेंट होगा फोर्स के यूनिट से। फोर्स की यूनिट क्या होती है? ये तो आपको पता ही है, न्यूटन है फोर्स की यूनिट। तो सरफेस टेंशन की क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। और प्रेशर की क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा डिफरेंस मतलब बिल्कुल अलग बात हो जाती है साइंस के अंदर में। आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन में तो सर मीटर का ही डिफरेंस है, ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, एक भी वर्ड ऐड कर दिया या आपने निकाल दिया तो वो डिफरेंट। तो न्यूटन पर मीटर, तो T इज इक्वल टू F बाई एल। T इज इक्वल टू F बाई एल, ये हमारा सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए लाइन ऑफ यूनिट लेंथ ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, ये नॉर्मल टू द लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन और पैरेलल टू द सरफेस लगता है। नॉर्मल टू द लाइन और पैरेलल टू द सरफेस लगता है। और ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स ही है कि फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा लाइन के और पैरेलल लगेगा सरफेस के, टेंजेंशियल पैरेलल। ठीक है, तो ये एक तो सरफेस की प्रॉपर्टी है, लिक्विड सरफेस की। ठीक है, और किस वजह से होती है? कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। और इसकी वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एंड दे हैव ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। दे हैव ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, आप एक बात बताओ, ये मेरे पास सॉलिड बॉडी है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है ना ये, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। इतने ही वॉल्यूम का मैं ले लेता हूं क्यूबिकल डस्टर। इक्वल वॉल्यूम के 2 डस्टर लिए जा सकते हैं, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल और क्यूबिकल में डिफरेंस तो समझते हैं। क्यूब जिसकी सारी साइड बराबर हो जाए, एक बहुत ही शानदार फिगर बनेगी। और उतने ही वॉल्यूम का मैं ले लूँ स्फेरिकल डस्टर, बॉल जैसा। तो अगर 3 चीज़ों का वॉल्यूम सेम है, क्यूब का, क्यूबॉइडल का और स्फीयर का, तो सरफेस एरिया किसका कम होगा? स्फीयर का। मतलब अगर इक्वल वॉल्यूम की डिफरेंट बॉडीज हमारे पास हैं, तो जो स्फेरिकल शेप की बॉडी होगी उसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा।
तो इसी वजह से जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई ये फिनोमिना किस वजह से है। ये जो रिजल्ट है, द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल, सरफेस टेंशन की वजह से है कि प्रेशर की वजह से है कि स्ट्रेस की वजह से है कि विस्कोसिटी की। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही लिक्विड ड्रॉप कैसी होती हैं, स्फेरिकल शेप की होती हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ आइडिया सरफेस टेंशन का आपको अभी और लगेगा जब आप एग्जाम्पल्स के बारे में उसके जानेंगे, ठीक है। नंबर 1, ये एक्सप्लेनेशन सब नोट्स में भेज दी जा रही है, तो आप बस यहाँ पर सुने, बस समझें और सुने यहाँ पर, और उसको फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप किस वजह से होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन एवरी लिक्विड सरफेस हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। एंड फॉर ए गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। तो ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं, सो बबल स्फेरिकल होते हैं, जो बबल गम आप फुलाते हैं वो स्फेरिकल होती है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया को मिनिमम करने की टेंडेंसी लिक्विड सरफेस की होती है। बबल, एयर बबल बनाते हैं कि नहीं? आप टाउन पार्क में जाओगे, आपको 5 रुपये का मिलेगा कुछ, वो उसमें क्या करेगा, सोप सोल्यूशन भर देगा और एक पाइप दे देगा हवा फूंकने के लिए, उसमें हवा फूंकते रहो, बबल बनते रहेंगे। एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप, देन यू कैन फॉर्म डिफरेंट साइज सोप बबल्स। आप घर में ही बना सकते हो, उसको 5 रुपये बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी आप साबुन घोल के, डिटर्जेंट घोल के, उसमें एयर पाइप से विंड को उसके अंदर फीड करते रहो तो बबल बनेंगे शानदार, ठीक है। बात आ रही है समझ में आपको? तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर फोमी लिक्विड होता है, फोम होती है, झाग बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसका सरफेस टेंशन कम होगा कि ज़्यादा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो और ज़्यादा फैलेगा, फोर्स कम हो गया ना डिटर्जेंट मिलाने से। इसलिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो कौन सा टूथपेस्ट अच्छा, जिसमें फोम, झाग ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नीट क्लीन करेगा उसको, टीथ को, समझ रहे हैं? तो ये बात यहाँ पर सरफेस टेंशन। तो पहला एग्जाम्पल हुआ कि लिक्विड ड्रॉप्स स्फेरिकल। दूसरा आप देखेंगे कि जो मान लो कोई शेविंग ब्रश है या पेंट ब्रश है, उसको जब वाटर में डिप करते हैं तो उसके जो हेयर्स होते हैं वो फैले हुए रहते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो जब हमने बाहर निकाला तो बाहर निकालने से क्या होता है, हेयर्स के बीच में एक क्या बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है लिक्विड की, एक लिक्विड की सरफेस बन जाती है ब्रश के हेयर्स के बीच में, और उसकी टेंडेंसी होती है अपने एरिया को मिनिमम कर लेने की, क्योंकि सरफेस है तो सरफेस का सरफेस टेंशन तो होगा ही होगा, लिक्विड की सरफेस का सरफेस टेंशन तो होगा ही होगा। उस एरिया को मिनिमम कर लेने की टेंडेंसी की वजह से हेयर्स, अब सरफेस तो एरिया को मिनिमम करेगी, और जो सरफेस बनी है वो हेयर्स के बीच में बनी है, तो हेयर्स आर क्लिंज टुगेदर, दे आर प्रेस्ड टुगेदर, वो चिपक जाते हैं बाहर निकालने से। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आपको एक बताते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। कोई मान लो आपने मेटल फ्रेम ले लिया, ठीक है, ये कोई मेटल का फ्रेम है, जैसे बैडमिंटन रैकेट की जो वायर्स होती हैं वो जब टूट जाएगा तो एक फ्रेम बन जाएगा ना मेटल का, तो उसको आपने सोप सॉल्यूशन की बकेट में डिप कर दिया तो एक फिल्म बन जाएगी सोप सॉल्यूशन की, एक फिल्म बन जाएगी। फिल्म समझ रहे हैं, जैसे सोप बबल होता है, ये इसी फ्रेम की फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फिल्म बन जाएगी। फिल्म को आप प्रिक कर दोगे आलपिन से, फिर दूसरी फिल्म बनाओगे, ठीक है। तो आपने एक फिल्म बना ली बढ़िया सी, और उस पर कॉटन का थ्रेड, ठीक है, वो इरेगुलर शेप का ऐसे करके डाल दिया। तो अब 2 फिल्म है, एक तो कॉटन थ्रेड के अंदर वाली और एक बाहर वाली, समझ रहे हैं बात को? तो अगर हम इस अंदर वाली फिल्म को प्रिक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये बनेगी सर्कल, ठीक है। ये जो लूप है कैसी शेप लेगा? सर्कल की शेप लेगा। सर्कल की शेप क्यों लेगा? कि जो बाहर सरफेस टेंशन का फोर्स है, ये देखो बाहर की तरफ, इसको ये सर्कल इसलिए बनेगा कि जो बाहर वाली फिल्म है वो तो टूटी नहीं है, तो बाहर वाली फिल्म पे सरफेस टेंशन का फोर्स है जो अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम कर लेना चाह रहा है, बाहर वाला। तो बाहर वाला एरिया मिनिमम तब होगा जब अंदर वाला मैक्सिमम होगा। बताओ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बाहर वाला एरिया मिनिमम तभी ना होगा जब अंदर वाला मैक्सिमम होगा, और गिवन पेरीमीटर के लिए सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है। ये घर पे जाके आप कैलकुलेट कर लेना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। मान लो ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, घर पे करना टाइम पास करने के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो
1 मीटर लॉन्ग वायर है, आपने इसका बना दिया ट्रेंगल, आपने इसका बना दिया रेक्टेंगल, आपने इसका बना दिया सर्कल। इन तीनों का एरिया निकालना जरा, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि इस 1 मीटर के वायर से जो सर्कल बनाया था उसका एरिया सबसे ज़्यादा आएगा। तो एरिया सबसे ज़्यादा करने की टेंडेंसी सर्कल की, मतलब बाहर वाली फिल्म सरफेस टेंशन की वजह से एरिया को कम करने के लिए ही सर्कुलर शेप एक्वायर करती है। बात समझ रहे हैं? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है। सरफेस टेंशन बहुत सारे कमाल दिखाता है, सरफेस टेंशन बहुत सारे रंग जमाता है, और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं डेली लाइफ में सरफेस टेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए कई आपको शायद ना पता हो, जो वाटर हम इनटेक लेते हैं वो टम्बलर के बजाय, गिलास के बजाय बोतल से पीना ज़्यादा यूज़फुल है। हालांकि उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, पर पानी गिलास की सरफेस बड़ी है, ठीक है, उससे पानी पियोगे तो ज़्यादा सरफेस टेंशन का पानी आपके अंदर जाएगा, और बोतल का साइज छोटा है, ठीक है, उससे पानी पियोगे तो कम सरफेस टेंशन का। कौन सा अच्छा? जिसका सरफेस टेंशन कम है, जिसमें एनर्जी कम है। तो कम सरफेस टेंशन है तो अंदर भी स्टमक में कम टेंशन रहेगी, खलबली कम रहेगी। बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर का लोगे उसका सरफेस टेंशन और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप फिजिक्स को अपना इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ एन्जॉयमेंट बना सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जो निडल होती है, सपोज दिस इज ए वाटर, ठीक है, निडल को अगर हम सीधे डाल देंगे पानी पे तो वो डूब जाएगी। क्यों? निडल स्टील की है, मेटल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है तो वो सिंक कर जाएगी, सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन अगर उसको पेपर पे रख के, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कहीं पर कुछ बिखर जाए ना, ठीक है, और आपको साफ ना करना हो तो ब्लॉटिंग पेपर आप डाल लो, वो सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लॉटिंग पेपर। केमिस्ट्री लैब में पहले तो यूज होता था, जैसे कोई केमिकल गिर गया तो ब्लॉटिंग पेपर से हमने उसको सुखा दिया, पानी गिर गया उसको सुखा दिया। तो अगर हम ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर या प्लेन पेपर के ऊपर निडल को वाटर सरफेस के ऊपर रखें, या निडल ग्रीस्ड है, ग्रीस लगा के उसके ऊपर जेंटली प्लेस करें, तो जो निडल है वो फ्लोट करती है, ठीक है। ग्रीस्ड निडल फ्लोट, ठीक है, ग्रीस्ड निडल फ्लोट्स। कैसे? निडल का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे एक तो टेंजेंशियल फोर्स सरफेस टेंशन का इधर लगेगा और एक टेंजेंशियल फोर्स सरफेस टेंशन का इधर लगेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स किधर लगता है? टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है। अब ये एंगल मान लो थीटा है और ये भी थीटा ही होगा, तो इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। बहुत बढ़िया। वेक्टर अगर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसको रिजोल्व कर लेते हैं। ये इधर जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ये टी कॉस थीटा इधर जाएगा और टी साइन थीटा ऊपर रहेगा। सो टी कॉस थीटा इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे। ये 2t साइन थीटा ऊपर और निडल का वेट नीचे। सो निडल का जो वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सो निडल इजीली फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर लगते हैं तो इसलिए निडल जो है वाटर सरफेस पर फ्लोट करती है। तो ये सरफेस टेंशन क्या है हमारा? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी का कुछ अब आपको आइडिया लग गया होगा। इट इज सिंपल द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ ए लाइन ड्रॉन एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो सरफेस टेंशन का कुछ आइडिया लगा। जैसे मैंने प्रेशर का क्या फॉर्मूला बताया था, आप बता दोगे सर P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे सरफेस टेंशन तो आपको बोलना चाहिए सर T इज इक्वल टू F बाई L। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरफेस टेंशन हमें आ गया, सरफेस टेंशन हमारी समझ में आ गया, बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठ गया सरफेस टेंशन। तो अब देखें आप अलग अलग लिक्विड सरफेसेस को। तो अब जैसे मान लो कूलर में पानी है, अब पानी निकालना नहीं चाहते, क्या करो? उसमें केरोसिन ऑयल डाल दो, ठीक है।
तो क्या होगा, वहाँ मच्छर पनप ही नहीं पाएगा, वो बैठेगा, वो एकदम से डूब जाएगा अगर सरफेस टेंशन कम हो गया। जैसे दवाई डाल देते हैं ना, आपने कूलर का तो पानी खाली कर लिया, घर के पास में तालाब है, उसे थोड़ी ना खाली कर दोगे, तो उसमें क्या कर दोगे, दवाई डाल दोगे। तो दवाई डालने से सरफेस टेंशन कम हो गया, तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन खत्म हो गई सरफेस टेंशन की वजह से। तो मॉस्किटो हैं और इंसेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे उस पर बैठने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बैठेंगे तो वो सीधे उसमें डूब जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सरफेस टेंशन हमारा यहाँ पे हुआ। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऐसी है, लेकिन इसका बेसिक रीज़न क्या है, और वो थ्योरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एक्सप्लेन, दैट इज़ द मोलिकुलर थ्योरी। मोलिकुलर थ्योरी, जैसे इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करती है, इलास्टिसिटी का एक्सप्लेनेशन किस थ्योरी के बेसिस पे किया था, स्प्रिंग बॉल मॉडल बेसिस पे। इलास्टिसिटी जो होती है मैंने बताई थी ना आपको, स्प्रिंग बॉल। ऐसे मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। बात को समझें, देखो ये लिक्विड की सरफेस है और इसके अंदर क्या है भाई, लिक्विड की सरफेस है तो उसके अंदर लिक्विड ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कोई जादू हो रहा है, लिक्विड की सरफेस है और अंदर कुछ और है, अंदर भी पानी होगा। तो होता क्या है कि कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल है दैट इज अट्रैक्टेड बाय ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स, दैट इज अट्रैक्टेड बाय ऑल द अदर मॉलिक्यूल्स कमिंग इन द रेंज ऑफ 10⁻⁹ मीटर रेडियस। ठीक है, इतनी रेडियस में आने वाले मॉलिक्यूल्स ही किसी भी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई एम कंसिडरिंग 4 मॉलिक्यूल्स, मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया ए, और इट विल बी अट्रैक्टेड बाय ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कमिंग इन दिस रेंज। ठीक है, इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिविटी, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस, इस स्फीयर का नाम दिया गया है। अंदर वाले मॉलिक्यूल में, पानी के जो बिल्कुल अंदर मॉलिक्यूल है उसकी ये हालत है, तो इस पर टोटल फोर्स कितनी है, 0। चारों तरफ से तो फोर्स इक्वल लग रही है, नेट फोर्स 0 ही ना होगा। ठीक है, आप थोड़ा ऊपर चलें, बी मॉलिक्यूल लें, इसका स्फीयर भी कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, जस्ट इनसाइड द लिक्विड है, जस्ट इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, तो इस पर भी टोटल फोर्स 0। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो इसका क्या होगा, इसका जो स्फीयर होगा नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा होगा, ऊपर वाले पार्ट में कम होगा, तो इस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लग रही होगी जो लेयर के नीचे वाला मॉलिक्यूल है। और जो मॉलिक्यूल बिल्कुल ही लिक्विड की सरफेस पर है, हमारा तो कंसर्न इससे है, उसका हाफ ऑफ द स्फीयर इज इनसाइड एंड हाफ ऑफ द स्फीयर इज आउटसाइड। तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उस पर नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है, मतलब सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ पकड़ के खींचते रहते हैं, तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर एक टेंशन रहती है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल किस में रहता है,